दोस्तों, एक्सेल चलाते चलाते लोगों को एक्सेल चलाने तो आ जाती है, लेकिन एक्सेल के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है जो लोगों को पता नहीं होती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं एक्सेल के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक जानकारियां जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। जैसे स्प्रेडशीट क्या होता है, सेल क्या होता है, रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, रिबन क्या होता है, टैब क्या होता है, स्टेटस बार क्या होता है, टाइटल बार क्या होता है। तो दोस्तों, इन सारी चीजों को जानने के लिए जुड़े रहिए आप हमसे इस वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम में हम आपको इन सारी चीजों के बारे में डिटेल जानकारी देंगे और साथ में आपको हम प्रैक्टिकल भी करके दिखाएंगे। दोस्तों, मैं ओम प्रकाश और आप देख रहे हैं टेक कंसेप्ट चैनल। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं शुरू। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्प्रेडशीट क्या होता है। दोस्तों, स्प्रेडशीट आपके एक्सेल फाइल की एक सिंगल सीट होती है जिसमें आप अपने डाटा को मैनेज कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो या मैनिपुलेट कर सकते हो। जैसे ये दोस्तों हमारी एक एक्सेल सीट है। ये पूरी एक एक्सेल सीट है, हमारी एक्सेल फाइल है, हमारी एक्सेल सीट नहीं, एक्सेल फाइल है हमारी, जिसमें हम तीन सीट क्रिएट किए हुए हैं, सीट वन, सीट टू और सीट थ्री। तो दोस्तों, इस एक्सेल फाइल के अंदर अलग अलग तीन सीट हमने किए हुए हैं। तो दोस्तों, ये हर एक सीट जो है उसी को हम स्प्रेडशीट बोलते हैं। जैसे सीट वन है, ये हमारा एक स्प्रेडशीट हो गया। सीट टू, ये हमारा एक अलग स्प्रेडशीट हो गया। सीट थ्री, ये एक हमारा एक अलग स्प्रेडशीट हो गया। तो दोस्तों, एक एक्सेल फाइल के अंदर आपकी अलग अलग सीट को ही स्प्रेडशीट बोलते हैं। इस एक एक्सेल फाइल में आप कई सारी स्प्रेडशीट क्रिएट कर सकते हो। वो आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करती है कि आप कितना स्प्रेडशीट बनाना चाहते हो। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप स्प्रेडशीट समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि सेल क्या होती है। दोस्तों, इस एक्सेल सीट के अंदर जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, जो सबसे छोटी यूनिट है, आपको डाटा स्टोर करने के लिए, सेव करने के लिए या फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए, उसको सेल बोलते हैं। जैसे यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं। दोस्तों, ये हमने क्लिक किया, ये सबसे छोटी यूनिट है, सबसे छोटी जगह है जिसमें आप अपने डाटा को आप सेव कर सकते हो, उसको उस पे फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। तो इसी को दोस्तों सेल बोलते हैं। दोस्तों, हम आपको जैसे यहाँ पे हम हाईलाइट करके आपको दिखा देते हैं। दोस्तों, ये आप देख पा रहे होंगे जो पीले कलर की हाईलाइट हुई है, इसी को हम सेल बोलते हैं। ये इस पूरे सीट की सबसे छोटी जगह है, सबसे छोटी यूनिट है जिसमें आप डाटा को सेव कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो। तो दोस्तों, अब हम अगला बात कर लेते हैं रो के बारे में। रो क्या होता है? दोस्तों, हॉरिजेंटल सेल को सिलेक्ट करें अगर हम, ये जो हम सेल सिलेक्ट कर पा रहे हैं, इन सेल की अगर हम बात करें हॉरिजेंटल लाइन में, तो ये इसको रो बोलते हैं। ये रो की जैसे ये आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके जो दिया हुआ है, ये सारी अगर हम इस यहाँ से अगर हम राइट साइड की तरफ अगर हम सेलेक्ट करते जाएं, तो दोस्तों ये सारी रो है। तो ये एक एक नंबर की लाइन में जितनी भी हम सेल देख पा रहे हैं, सिलेक्ट कर पा रहे हैं, ये सारे इसको हम रो बोलते हैं। सिमिलर, ये दो दो की लाइनें को हम जितनी सिलेक्ट करेंगे, ये सारे दूसरा रो है। वैसे ही ये तीसरा रो है, चौथा रो है, ये पांचवा रो है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप रो समझ गए होंगे। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट दोस्तों, वर्टिकल। दोस्तों, वर्टिकल सॉरी कॉलम। तो दोस्तों, कॉलम, ये अगर हम नीचे की तरफ अगर हम एक लाइन की जितनी भी नीचे की सेल है, नीचे की तरफ जितनी भी सेल है, वो सारे अगर हम सिलेक्ट करें, तो दोस्तों ये वर्टिकल कॉलम होती है। वर्टिकल लाइन में आप जितनी भी सिलेक्ट कर रहे हैं, जितनी भी सेल आप सेलेक्ट करेंगे दोस्तों, ये वर्टिकल लाइन में ए कॉलम के अंदर आप जितनी भी सेल सेलेक्ट करेंगे, ये सारी एक कॉलम के अंदर आएगी दोस्तों। ये होती है हमारी कॉलम।
सेल के नीचे आप एक सेल के नीचे आप दूसरा सेल सेलेक्ट करते जाएंगे, ये सारी सेलें जो है ये कॉलम के अंदर आएगी। तो दोस्तों ये हमारी रो में हमारे 1 2 3 4 करके हमारी रो को आइडेंटिफाई किया जाता है, और कॉलम में हमें दोस्तों ABCD करके ये हमें आइडेंटिफाई किया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं हम कि अब आप रो और कॉलम समझ गए होंगे। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं रिबन के बारे में। रिबन क्या होता है? तो दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे टाइटल बार, जिसको हम टाइटल बार बोलते हैं। ये हमारे यहाँ एक्सेल सीट का नाम दिया हुआ है, तो इसको हम टाइटल बार बोलते हैं। इस टाइटल बार के नीचे जितनी भी सारी चीजें आ रही है, जैसे फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, यहाँ से लेकर के ये क्लिपबोर्ड, ये फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल, एडिटिंग, एडिंस, ये जितने सारी चीजें आ रही है दोस्तों, ये इसको हम रिबन बार बोलते हैं। इसको दोस्तों हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, हम अपने जरूरत के हिसाब से इसको कस्टमाइज कर सकते हैं दोस्तों। तो ये सारी इसको रिबन बार बोलते हैं, जिसमें अलग एक ग्रुप में डिवाइड किया होता है। जैसे ये फाइल वाले सेक्शन है, ये होम टैब है, इसमें आप बॉर्डर, बोल्ड, फॉन्ट साइज, रैप टेक्स्ट, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। वैसे ही दोस्तों इसमें इंसर्ट की टैब है, ये पेज लेआउट है। तो ये सारी दोस्तों ये रिबन है, जिसको दिया जाता है। आप अपने शीट्स को, अपने वर्कशीट को इजीली यूज कर सकते हैं, इजीली मैनेज कर सकते हो, इजीली इस पे काम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रही रिबन की बात। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट टैब के बारे में। दोस्तों इस रिबन, जितनी रिबन है, ये पूरे रिबन में जो जितनी टैब्स है, पूरे रिबन को दोस्तों अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया होता है। इस अलग अलग ग्रुप को ही टैब बोलते हैं। जैसे ये फाइल का टैब है दोस्तों, ये होम का टैब है, ये इंसर्ट का टैब है, इस पेज लेआउट है, ये फॉर्मूला है। तो दोस्तों समझ गए होंगे आप, मतलब जितनी भी रिबन, रिबन में जितनी भी सारी चीजें दी गई हुई है, जितने भी टूल दिए गए हुए हैं, उन टूल को एक ग्रुप वाइज डिवाइड किया हुआ है, बांटा हुआ है, जिसको हम टैब बोलते हैं। दोस्तों स्टेटस बार आपकी एक्सेल सीट के, आपकी एक्सेल विंडो के सबसे नीचे की तरफ दिया होता है। ये जो लाइनें हैं दोस्तों, ये लाइनें जो हैं, रेडी, एक्सेसिबिलिटी, इन्वेस्टिगेट, ये पेज व्यू, पेज ब्रेक, ये सारी जूम इन, जूम आउट, ये सारी दोस्तों इसी को हम स्टेटस बार बोलते हैं। यहाँ पे आपको सारी चीजें सीट के बारे में जानकारी दे रही होती है। एरर एरर कोई आएगा तो वो भी दिखाएगा आपको। यहाँ पे वर्कशीट नंबर दिखाएगा, नंबर ऑफ सेल दिखाएगा, कितने सेल, अगर आप जैसे ये कोई आप सेल टाइप कर दो आप, और फिर उसको आप सिलेक्ट करोगे, तो इस सेल में कितने टाइपिंग है, लिखा हुआ सेल है वो दिखाएगा आपको। अगर इनमें वैल्यू लिखा हुआ तो उसका सम दिखाएगा आपको, उसका एवरेज दिखाएगा आपको। तो ये सारे स्टेटस बार इसी को बोलते हैं दोस्तों। इसमें आपको स्टेटस शो कर रहा है पेज के बारे में, पेज के बारे में इंफॉर्मेशन शो कर रहा है, करंट सेल कितने सेलेक्ट है, वो सारी इंफॉर्मेशन। इसको ऑप्टिमाइज भी कर सकते हो आप अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार से। इस पे आप राइट, इस यहाँ पे आके जो स्टेटस बार है, इस पे आप राइट क्लिक करोगे तो आपकी ये सारी खुल खुल के आ जाएगी कि आप इसमें क्या देखना चाहते हो। आप इसको अपने हिसाब से आप इसको मैनेज कर सकते हो। जैसे ये दोस्तों टिक लगा हुआ है, तो ये सारी जो जो टिक मार्क है, ये सारी चीजें ही आपको यहाँ स्टेटस बार में अभी हमारे एक्सेल शीट पे दिखाएगी। जिस पे टिक नहीं लगा हुआ है वो अभी नहीं दिखाएगी हमें। अगर हम इस पे, जैसे मिनिमम है, मिनिमम पे अगर हम टिक लगा देते हैं, तो इनमें जो दो वैल्यू के बीच में जो मिनिमम है, वो मिनिमम भी यहाँ शो कर। दोस्तों अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं टाइटल बार के बारे में। दोस्तों टाइटल बार यह आपकी एक्सेल शीट्स के, एक्सेल विंडो के सबसे ऊपर की तरफ जो लिखी होती है, लाइन होती है, इसको हम टाइटल बार बोलते हैं। यहाँ पे आपकी एक्सेल सीट के बारे में, फाइल नेम के बारे में, फाइल की लोकेशन के बारे में, ये आपके यहाँ पे आईडी के बारे में, ये यहाँ पे रिबन के बारे में, यहाँ पे मिनिमाइज कर सकते हो आप, यहाँ पे मैक्सिमाइज मैक्सिमाइज कर सकते हो, यहाँ पे आप पेज को कट कर सकते हो। इन सब चीजों की जानकारी दी हुई होती है। जो जस्ट रिबन के ऊपर होता है उसको टाइटल बार बोलते हैं। तो ये रही दोस्तों टाइटल के बार के बारे में जानकारी। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको एक्सेल के बारे में सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दी है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ ही शेयर कर दीजिएगा।
और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि हमारी अपडेट्स रेगुलर आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद दोस्तों।